क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम है चैप्टर। इसमें संवेग क्या है, संवेग के बारे में बताया जा रहा है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तथा उस क्षण उसका वेग v हो तो उस क्षण वस्तु के संवेग का परिमाण p होगा। संवेग को p से निर्दिष्ट किया जाता है, द्रव्यमान को m से और वेग को v से। तो संवेग p बराबर m गुना v, m में v से गुना करेंगे mv होगा। तो संवेग p बराबर mv ज्ञात होता है। संवेग सदिश राशि है। संवेग का ऐसा मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, क्योंकि द्रव्यमान का ऐसे मात्रक किलोग्राम होता है और वेग का ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। इसलिए दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग के आधार पर न्यूटन के द्वितीय गति नियम को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। संवेग के आधार पर न्यूटन के द्वितीय गति नियम को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। न्यूटन के द्वितीय गति नियम यह है, किसी वस्तु की संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में ही होता है या उस बल की दिशा में ही लगता है। अब इसे ज्ञात करने के लिए मान लिया कि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है तथा उसका प्रारंभिक वेग u है और उस वस्तु पर बाहरी बल 1 लगाने पर t समय में उसका अंतिम वेग v हो जाता है। तो उस वस्तु का त्वरण a उत्पन्न होता है। वस्तु का प्रारंभिक संवेग p1 मानते हैं, वस्तु का प्रारंभिक संवेग p1 मानते हैं। तो p1 बराबर द्रव्यमान गुणे प्रारंभिक वेग, तो m गुना v mv ज्ञात होगा। t समय के बाद वस्तु का अंतिम संवेग p2 बराबर द्रव्यमान गुणे अंतिम वेग m गुना v mv प्राप्त होता है। और t समय में वस्तु के संवेग में परिवर्तन p2 माइनस p1, कहने का मतलब अंतिम संवेग घटाओ प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग mv है और प्रारंभिक संवेग mu है, तो इसका अंतर mv माइनस mu ज्ञात होगा। संवेग में परिवर्तन की दर माने समय होता है। तो p2 माइनस p1 बाई t बराबर mv माइनस mu बाई t। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से यह ज्ञात होता है कि किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। तो उस वस्तु पर जो लगने वाले बल हैं वह 1 है और संवेग में परिवर्तन m इंटू v माइनस u बाई t है। तो एक प्रोपोर्शनल m गुना a, प्रोपोर्शनल कहते हैं समानुपाती को, कि संवेग में परिवर्तन की दर जो है वह बल के अनुक्रमानुपाती ज्ञात होता है। अब F बराबर k गुना m गुना a। k क्या है? k स्थिरांक है। जब k स्थिरांक हो जाएगा तो F बराबर k गुना m गुना a, ये समीकरण 1 प्राप्त होता है। यदि बल के ऐसा मात्रक न्यूटन होता है और यदि वस्तु पर इकाई बल लगाया जाता है, अर्थात एक बल लगाएंगे तो इकाई त्वरण उत्पन्न होगा, अर्थात एक त्वरण ज्ञात होगा। वैसी स्थिति में k का मान 1 हो जाएगा। k का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 क्या है? F बराबर K गुना M गुना A। इसमें K का मान अगर 1 रखेंगे तो F बराबर K गुना M गुना A, तो F बराबर 1 गुना M गुना A, तो F बराबर M गुना A इक्वल टू Mn। तो बल बराबर ज्ञात हुआ कि द्रव्यमान गुने त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात किसी वस्तु पर अगर m द्रव्यमान, किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान और वेग के, वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण, उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात F बराबर m गुना A। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के आधार पर ये बल का व्यंजक ज्ञात हुआ। बल का व्यंजक होता है F बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, अर्थात F बराबर m गुना A। ये बल का व्यंजक ज्ञात हुआ किसके नियम के आधार पर? न्यूटन के द्वितीय गति नियम के आधार पर। इसे सिद्ध करने के लिए भी आता है कि बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, इसे सिद्ध करें। या न्यूटन के द्वितीय गति नियम को लिखकर इसे बल का व्यंजक ज्ञात करने के लिए आएगा, तो F बराबर m गुना A ज्ञात करना होगा।